समुद्र तट पर श्रीराम, लक्ष्मण और वानर सेना खड़ी थी। सबकी नजरें उस अथाह समुद्र पर थीं, जो लंका तक जाने में सबसे बड़ी बाधा था। सेना चिंतित थी, आखिर इस विशाल सागर को कौन पार करेगा। तभी जाम्बवन जी ने कहा, इस सेना में एक ऐसे वीर हैं जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं, लेकिन वे अपनी ताकत भूल चुके हैं। सबकी नजरें पवनपुत्र हनुमान पर पड़ी। जाम्बवन जी ने प्रेम से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुम में वह शक्ति है कि आकाश और सूर्य तक पहुंच सको। यह समुद्र तो तुम्हारे लिए केवल एक छोटा सा तालाब है। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, उनका रूप बदलने लगा। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल, आंखों में तेज और हृदय में जय श्री राम की गूंज। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं अभी लंका जाऊंगा और माता सीता का समाचार लेकर लौटूंगा। फिर एक ही छलांग में हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए उड़ चले। रास्ते में सुरसा ने उनका मार्ग रोका। हनुमान जी पहले विशाल रूप में उसके मुंह में गए और फिर छोटा होकर बाहर निकल आए। फिर सिंहिका राक्षसी ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन पवनपुत्र ने उसे मार गिराया। इन सारी बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुँचे। वहाँ स्वर्णमयी नगरी चमचमा रही थी। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। छोटा रूप धारण करके वे माता के सामने पहुँचे। हाथ जोड़कर बोले, माता, प्रभु श्री राम ने यह अंगूठी आपको भेजी है। माता सीता की आंखों में आशा की किरण गंगा उठी। जाते समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका को जला डाला और रावण को चेतावनी दी। यह तो बस हनुमान का बल है, जब स्वयं श्री राम आएंगे तो लंका का क्या हाल होगा। सोच लो दोस्तों, हनुमान जी की यह सुंदर कथा हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी ताकत और विश्वास को पहचान लें तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। भक्ति और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। हम सबके जीवन में भी चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर मन में राम का नाम हो तो हर समस्या छोटी लगती है। तो आइए हनुमान जी से यही सीख लें। भक्ति, साहस और आत्मविश्वास ही सच्ची ताकत है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।